हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार लवली मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम क्लास में अनुपात समानुपात का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम इसके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल जो सवाल हैं उन सवालों को देखे हैं। आज की क्लास में हम आगे के जितने भी टाइप है उन टाइप वाइज सवालों को हम देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई। पहला सवाल हमारा ये रहा आज के। ये है आपके पास रुपए पर आधारित, है ना, सिक्कों या रुपए पर आधारित। मेरे दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन ये होता है, यदि मान लो रुपए दिया होगा, आपके पास धन दिया होगा, 1000 है, 2000 रुपए है, 3000, 400, 500 रुपए जो भी दिया होगा, तो इतना मान लेना कि जो भी अनुपात होगा ये सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा। ठीक है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा तो यहाँ पर मूल्य दिया होगा, और यदि मूल्य का अनुपात दिया होगा तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया होगा। यही दो कंडीशन बनता है। ठीक है, क्या क्या हमने देखे। एक तो पहला हम ये जान सकते हैं, यदि मान लो मूल्य दिया है, मूल्य दे रखा है, जो भी आपके पास मूल्य के रूप में दे रखे हो, x रुपए दे रखा हो, है ना, तो यहाँ पर जो सिक्कों का अनुपात दिया होगा, क्या दिया होगा, सिक्कों का हमेशा अनुपात दे रखा देगा, a अनुपात b अनुपात c के रूप में। दूसरा कंडीशन ये बनता है, मान लो यदि आपके पास सिक्कों की संख्या दे रखा है पहले से कि भाई कुल सिक्के कितने हैं, मान लो x सिक्के हैं, तो यहाँ पर मूल्य का अनुपात देगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा मूल्य का अनुपात दे देगा a अनुपात b अनुपात c के रूप में। ये दो कंडीशन बनता है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यदि मान लो मूल्य दिया हुआ है कि भाई 200 रुपए है, कुल जो प्राइस है ना सिक्कों का, वो 200 रुपए है मान लो, तो सिक्कों को हम क्या करेंगे, उस मूल्य में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि मूल्य दिया है तो सिक्कों को भी हम किस में लाएंगे, मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। और यदि मान लो सिक्का दिया है तो मूल्य को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिक्का में। जो दिया रहेगा उसी डाटा में हमको क्या करना रहेगा, कन्वर्ट करना रहेगा। क्लियर है दोस्तों। आप सभी को पता होता है होगा कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है ना। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाता है। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर, यहाँ पर मैं और लिख ही देता हूं, ध्यान समझना मेरी बात को। मैंने कहा 1 रुपए के 1 सिक्के का जो प्राइस होता है ये 1 रुपए होता है भाई। ठीक है, यदि मैं बात करूं 50 पैसे की, तो 50 पैसे की 2 सिक्कों की जो प्राइस होता है वो 1 रुपए के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार 25 पैसे के 4 सिक्कों की जो प्राइस होता है ये आपके पास 1 रुपए के बराबर होता है। उसी प्रकार 20 पैसे के 5 सिक्के होने पर वो 1 रुपया बन जाता है। उसी प्रकार 10 पैसे के, आपको पता होना चाहिए, 10 सिक्के मिलकर 1 रुपए का निर्माण करता है। हम सभी को पता होगा कि भाई 1 रुपए में टोटल कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा तो होता ही। तो ये चीज को आपको याद रखना होगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी सवाल हैं हम उसके डाटा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया हूँ कि भाई मान लो मूल्य दिया रहेगा, है ना, मूल्य दिया रहेगा तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जितने भी सिक्के रहेंगे इस अनुपातिक सिक्कों को मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। मान लो सिक्का दिया रहेगा तो मूल्य को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिक्का में कन्वर्ट कर देंगे। दो ही कंडीशन बनता है, या तो मूल्य दिया रहेगा तो आपको सिक्का बनाना है, और सिक्का दिया रहेगा तो उसको हम क्या बनाएंगे, मूल्य बना देंगे। क्लियर है, बस इससे ज्यादा कोई और कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज अपना पहला सवाल की ओर। देखिएगा ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। ध्यान समझना मेरी बात को। ठीक है, क्या है भाई हमारा आज का सवाल कि एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात, नोट का अनुपात दे रखा है 3:4। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना मेरी बात। मैंने कहा एक तो आपके पास 20 रुपए के, ठीक है, फिर हमने देखे एक हमारे पास 10 रुपए के, ठीक है, और फिर हमने देख लिए एक हमारे पास 5 रुपए के। इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है। क्या क्या अनुपात है भाई, तो मैंने कहा संख्या का जो अनुपात होगा, है ना, क्या अनुपात है हमारे पास, तो मैंने कहा 3:4:5 है। और इन जितने भी आपके पास नोट है, इन नोट की प्राइस कितना दे रखा है, 1000 रुपए दे रखा है भाई।
कितना दे रखा है 1000। ध्यान समझना, ये आपके पास संख्या है और यहाँ पर दिया गया है मूल्य। तो मैं कोशिश करूंगा इस नोटों की संख्या को बना क्या लूंगा मैं मूल्य, जो भी दिया रहेगा उसी में मैं कन्वर्ट करूंगा। मूल्य दिया रहेगा तो मैं मूल्य बनाने के बारे में सोचूंगा। अब एक चीज बताओ मुझे, मैंने ये कहा आपसे कि भाई मान लो आपके पास 3 नोट है, वो भी कितने कितने वाले, 20-20 रुपए वाले। ठीक है, मुझे बनाना क्या है, मूल्य बनाना है, प्राइस बनाना है। प्राइस में कोई भी हाल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ध्यान समझना, मैंने क्या कहा कि मेरे पास 3 नोट है और नोट 20 रुपए वाले हैं, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे। मैंने कहा भाई 20-20 रुपए के यदि 3 नोट होंगे तो 20 या 60 रुपए तो हो ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा भाई। फिर यहाँ पर प्लस कर देता हूं, मान लो मैंने कहा आपके पास 4 नोट है, वो भी कितने कितने वाले, 10-10 रुपए वाले। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 चौके 40 रुपए तो होगा भाई। फिर मैंने कहा कि मान लो आपके पास 5 नोट है, वो भी 5-5 रुपए वाले, तो प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 25 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा ये भी प्राइस, और मैंने सिक्कों को भी किसमें कन्वर्ट कर लिया, प्राइस में। अब जोड़कर देखो 60, 40 और 25 कितना हो गया, जोड़कर 125। और 125 का मान कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 1000 रुपया दिया है। ये कितने बार में कट जाएगा, तो मैंने कहा भाई अब तो ये 8 बार में कट ही जाएगा। 25 से काट देते हैं 125 से, तो आप कहोगे 125 कम 125 और 125 अट्ठे कितना हो जाता है, 1000। तो एक का मान कितना मिल गया हमको, 8 मिल गया। यहाँ पर पूछा क्या है, 5 रुपए के नोटों की संख्या। संख्या में जाना है और 5 रुपए की नोटों की संख्या क्या है, आपके पास 5 है भाई। मतलब 5 का मान निकालना, जब एक का मान 8 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 5 पूरा 8, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40। तो मैं कह सकता हूँ 5 रुपए के नोटों की संख्या कितने होने वाला है, 40 होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल को क्या करना है, बनाना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात दे रखा है 2:3:4। इनका कुल मूल्य 180 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान देना, यहाँ पर मूल्य दे रखा और ये सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, एक तो हमारे पास 1 रुपए वाले, ठीक है, 1 रुपए वाले, फिर 50 पैसे वाले, और फिर हमारे पास 25 पैसे वाले सिक्के हैं। नोट नहीं होते, याद रखना। 1 रुपए वाले पहले नोट चलता था, आजकल बंद हो गया, लेकिन 50 पैसे और 25 पैसे वाले नोट देखे हो क्या, नहीं देखे हो ना। ठीक है, अब इनके संख्या दिया गया है। संख्या का अनुपात क्या है इन सिक्कों के, तो आप कहोगे संख्या का अनुपात है 2:3 क्या है 4। और इनका टोटल मूल्य दे रखा है, एक तो हमारे पास क्या दे रखा है भाई, मूल्य। और मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, तो मैं कहूंगा 180 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 180 रुपए तो यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि मूल्य दिया है तो इन सिक्कों को किस में कन्वर्ट करेंगे, मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। अब मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज बताओ, आपके पास 2 सिक्के हैं, वो भी कितने कितने वाले, 1-1 रुपए वाले, तो इनका मूल्य कितना होगा। मैं कहूंगा 1 रुपए वाले यदि 2 सिक्के हैं तो आपके पास टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपए वाले का, तो आप कहोगे भाई 2 रुपए तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा, होगा। प्लस कर देते हैं, उसके बाद 3 सिक्का है, वो भी 50-50 पैसे वाला। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाता है और 3 सिक्के मिलकर 1.5 रुपए बनाएगा भाई। तो कितना लिख सकता हूँ, 1.5 रुपए लिख सकता हूँ। क्लियर है, प्लस 25 पैसे वाले 4 सिक्के, और आपको पता होगा कि 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाता है, तो इसका प्राइस कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहोगे 1 रुपए। अब टोटल इनको जोड़ना है, कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4.5 हो गया भाई। 4.5 का मान दिया गया है 180। क्लियर है, अब हम देखेंगे कि कितने बार में कट रहा है, ध्यान समझना। यदि मैं 4.5 से काटना चाहूँ, ध्यान समझिए, दशमलव का इधर मैं 0 लगा दूंगा, हो गया 18। अब ये हो गया 45, 45 कम 45, 45 दूनी 90, 45 से 135, और 45 चौके कितना होता है दोस्तों, 180, और ये 0। कितने बार में कट जाएगा, 40 बार में। एक का मान 40 है, पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया है। संख्या पूछा गया है, तो भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, आप कहोगे 3 है। एक का मान 40 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 गुना 40,
कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहोगे 120 सिक्के तो होने चाहिए। कितने सिक्के होने चाहिए? 120 सिक्के होने चाहिए। मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल आराम समझना है। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के। ध्यान देना, अब यहाँ पर मूल्य नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? सिक्कों की संख्या। इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है, ये मूल्य है आपके लिए, ठीक है, मूल्य है के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। अब भाई हम क्या देखें, एक तो हमारे पास 1 रुपए के, फिर 50 पैसे के, और फिर हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनके मूल्य का अनुपात दे रखा है। मूल्य का अनुपात क्या क्या दे रखा है? तो हम कहेंगे 5 अनुपात, फिर 4 अनुपात कितना है? 1 है, ठीक है। इनके सिक्कों की संख्या की बात करें, यदि मैं संख्या की बात करूं दोस्तों, तो आप कहोगे कि संख्या टोटल कितना है भाई? तो हम कहेंगे सिक्कों की टोटल संख्या कितना दे रखा है? 340 दे रखा है। मैंने लिख दिया बराबर कितना? 340। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज बताओ, ये मूल्य है, ये मूल्य का कहने का मतलब ये 5 रुपए के बराबर है, ये 4 रुपए के बराबर है, और ये 1 रुपए। मूल्य का मतलब यही होता है कि जो भी अनुपात है वो रुपए में है। ये 5 रुपए है, ये 4 रुपए है, और ये 1 रुपए है। अब एक चीज बताओ, मान लो आपके पास 5 रुपए है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के लगेंगे कि आपके पास 5 रुपए हो जाएगा? तो आप कहोगे भाई 5 रुपया करने के लिए 1 रुपए वाले 5 सिक्कों की जरूरत होगी, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 5। क्लियर है? फिर मैंने कहा कि भाई 4 रुपए करने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए? अब आपको पता है कि भाई दो 50 पैसे मिलकर 1 रुपए बनाता है ना भाई? दो सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाता है। 4 रुपए बनाने के लिए 4 दूनी 8 सिक्के की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? क्लियर है? उसी प्रकार मैं बात करूं 25 पैसे के एक ही सिक्के, तो इसका प्राइस 25 पैसा होगा, और 25 पैसा को रुपए में हम कैसे करेंगे? यहाँ पर ध्यान देना, ये 1 रुपए है आपके पास, क्या है? 1 रुपए, सॉरी 1 रुपए है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी? आपको पता होगा 1 रुपए के 1 सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं, और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनाते हैं। अब आपके पास 5 रुपए है, तो मैंने कहा 5 एकम 5, आपके पास 4 रुपए है तो 4 दूनी 8, और आपके पास 1 रुपए है तो 4 एकम 4, कितने हो जाएंगे? 4। अब जोड़ कर देखेंगे 5 8 13, 13 4 कितना होता है? 17, और 17 का मान दिया कितना है दोस्तों? 340। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, और ये 0 का 0, 1 का मान हो गया कितना? 20। अब हमको क्या पूछा गया है? तो सिक्कों की संख्या क्या क्या है? ये संख्या का अनुपात है 5 8 और 4। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा कर देंगे। 1 का मान 20 है, तो 5 का मान 20 पंचे 100 हो जाएगा। 8 का मान 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, और 4 का मान 20 चौके 80 हो जाएगा। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होने वाला है दोस्तों? तो मैं कहूँगा 100, 160 और 80 जो है ये इनकी संख्या है। 100, 160 और 80, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये रहा। 420 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में उनके मान मतलब मूल्य का अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में हो, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? आपसे पूछा गया है। ध्यान समझना, हमको यहाँ पर एक तो 1 रुपए, फिर मैंने कहा 50 पैसे, और फिर मैं बात करूंगी यहाँ पर 25 पैसे। क्लियर है भाई? ध्यान समझना, यहाँ पर मूल्य का अनुपात दे रखा है, मूल्य, और मूल्य का अनुपात क्या क्या है? तो मैंने कहा 2 अनुपात 3 अनुपात क्या है? 5 है, ठीक है। मुझे उनके संख्या में कन्वर्ट करना है। संख्या में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि सिक्कों की संख्या टोटल दे कितना रखा है? 420 दे रखा है। कितना बनाना है? 420 तो बनाना ही है, इतना। क्लियर है दोस्तों? आगे समझ में यहाँ तक? ठीक है भाई। अब ध्यान समझना, मैं चाहता हूं कि भाई 1 रुपए के 1 सिक्के का मूल्य 1 रुपए के बराबर होता है।
1 रुपए के लिए 50 पैसे के 2 सिक्कों की जरूरत पड़ता है और 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्कों की जरूरत पड़ता है। ये मूल्य है। मूल्य कहने का मतलब ये बराबर 2 रुपए है, ये 3 रुपए है और ये 5 रुपए है। अब एक चीज बताओ, आपके पास 2 रुपए है तो 1 रुपए वाले कितने सिक्के लगेंगे? तो आप कहोगे 1 और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 सिक्के लगेंगे। क्लियर है? प्लस फिर मैंने कहा आपके पास 3 रुपए है, 50 पैसे की कितने रुपए के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी कि आपके पास 3 रुपए हो जाए? तो आप कहोगे कि भाई 2 50 पैसे मिलकर 1 रुपए बनाता है, 3 रुपए बनाना है तो भाई मैं इन दोनों का गुणा कर दूंगा। 3 दूनी कितना होता है? 6। 6 सिक्कों की जरूरत पड़ने वाला है। लास्ट देखते हैं कि आपके पास 5 रुपए है और 25 पैसे के कितने संख्या होंगे? तो मैंने कहा 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, मुझे 5 रुपए बनाना है, मतलब 4 और 5 का गुणा कर दूंगा। कितना हो जाएगा? आपको अभी 4 पंचे 20 हो गया। अब हम ये सिक्के में कन्वर्ट कर लिए। 2 6 8, 8 और 20 कितना होता है? तो आप कहोगे भाई 28 होता है और 28 का मान दिया गया है कितना? 420 दिया गया है। हमको क्या पूछा है? 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है दोस्तों? यहाँ पर 2 है, यही तो निकालना था। मतलब मैं 2 का मान निकाल लूं तो मेरा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। 14 से कटेगा ये, 14 दूनी 28 और ये 14 तिया 42। 2 का मान निकालना था और 2 का मान क्या है मेरे पास? 30 है। यही तो है भाई संख्या किसके? 1 रुपए वाले का। तो मैं कह सकता हूं 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होने वाला है। आया समझ में? उसी प्रकार सिमिलर सवाल ये है, फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि क्या होने वाला है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई, ठीक है। यदि आपको समझ आ गया है तो इस सवाल का तुरंत आंसर बताना है। सवाल क्या है मेरे पास कि 130 रुपए की राशि यहाँ पर मूल्य दे रखा है और बोला गया है 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। समान सिक्के कहने का मतलब है कि सभी का अनुपात 1 है। समान सिक्के बोलकर एक चीज हिंट तो दे देता हूँ कि अनुपात 1:1 रखना है यहाँ पर, है ना। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या रखना है? 1:1 रखना है, तब जाके सवाल बनेगा। और मुझे कमेंट में मिलना चाहिए कि सवाल का आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल आज का। एक बैग में 2 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 3, 5, 7 के अनुपात में है। यदि इनके प्राइस 51.25 रुपए है, ठीक है, तो 5 रुपए है, तो हमको क्या बताना है? पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी? वो भी कौन से वाले पैसे? 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होने वाले है? मेरे प्यारे दोस्त, हमारे पास क्या है? एक तो भाई 2 रुपए वाले हैं क्या, ठीक है। एक हमारे पास 2 रुपए वाले सिक्के हैं, एक हमारे पास 50 पैसे वाले सिक्के हैं और एक हमारे पास 25 पैसे वाले सिक्के हैं। क्लियर है? सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। संख्या का क्या क्या अनुपात दिया? तो मैं कहूंगा भाई संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5 कितना हो गया? 7, ठीक है। और मुझे मूल्य बनाना है क्योंकि मूल्य दे रखा है वहां पर स्पष्ट। मूल्य कितना दे रखा है? तो मैं कहूंगा 51.25 रुपए दे रखा है। ध्यान समझना मेरे प्यारे दोस्त इस सवाल को, है ना, एकदम केयरफुली समझना है। देखो अब मैंने कहा कि मेरे पास 3 सिक्के पड़े हैं, 3 सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्के कितने कितने रुपए वाले हैं? 2-2 रुपए वाले हैं। ध्यान समझना, 3 सिक्के हैं और प्रत्येक सिक्के 2-2 रुपए वाले हैं, तो प्राइस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे उस हिसाब से प्राइस हो जाएगा 6 रुपया होगा भाई। फिर मैंने कहा मेरे पास 5 सिक्के हैं, तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के लगेंगे भाई, है ना। 5 सिक्के हैं तो यदि 50-50 के 5 सिक्के हैं तो उनका प्राइस क्या होगा? तो आप कहोगे 2.5 रुपया तो होगा। कितने रुपया होगा भाई? 2.5 रुपया हो जाएगा। प्लस मेरे पास 7 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 7 सिक्के मेरे पास है, तो प्राइस कितना होगा? अब आप कहोगे कि भाई 4 सिक्कों का मूल्य 1 रुपए और 3 सिक्कों का मूल्य 75 रुपए, तो 4, 3, 7 तो ऐसे हो गए। मतलब मैं लिख सकता हूँ 1.75 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? अब जोड़ देते हैं सभी को, तो आप कहोगे 6, 2, 8, 8 और 1, 9 और 9 और 1, 10 इधर हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा। ठीक है, होगा भाई जोड़ने पर 5, 5,
देखो 5 का 5, 7 2 12 की 2, हाथ क्या ये 1 2 3, 3 6 9 और 1 10, ठीक है। और इसका प्राइस के रूप में दिया कितना है, 51.25 दे रहा है। क्लियर दोस्तों। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखना दशमलव के बाद यहाँ पर दोनों जगह दो दो अंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक। तो मैं दशमलव को यहाँ से क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अब कोई भी एक चीज बता सकता है कि 10 का 5 गुना कितना होता है, आपके पास 50 तो होता है। मतलब ये 5 गुना है, मतलब 5 बार में कटेगा, एक बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। ज्यादा सोचना नहीं है। तो 1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। पूछा क्या है भाई, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। मेरे प्यारे भाई 50 पैसों की सिक्के क्या है, आपके पास 5 के अनुपात है। मतलब 5 का मान पूछा, 1 का मान 5 है, तो 5 का मान कितना होगा, 5 गुणा 5 करने पर कितना हो जाएगा, 25। और यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे दोस्त, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखो अगला सवाल, फिर ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है। क्या सवाल आज का हमारा, कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर अनुपात कितना होगा, आपसे पूछा गया। मैंने कहा पूरा पृथ्वी की बात करूं, पूरा यदि मैं पृथ्वी की बात करूं तो आप कहोगे पूरा पृथ्वी में अनुपात कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 1:2 दे रखा है ना पूरा पृथ्वी में। किसका किसका भाई, एक तो भूमि का है ना, अर्थ और वाटर का अनुपात है। क्लियर है। यदि अर्धगोलार्ध की बात करें, अर्धगोलार्ध मतलब आधा, अर्धगोलार्ध मतलब आधा भाग की बात करें, तो आधा भाग में अनुपात क्या है, वाटर, अर्थ और वाटर का। तो मैंने कहा फिर तो यहाँ पर 2:3 दिया गया है। मुझे जो शेष दक्षिण गोलार्ध है इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई ध्यान समझना, इस टाइप के जब सवाल आए तो इन सवालों को बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा ध्यान समझना, यदि मेरे पास अर्थ और वाटर का अनुपात दिया है इस रूप में कि अर्थ अनुपात क्या, वाटर, क्या अनुपात दिया है भाई, पूरा पृथ्वी में 1:2 है हाल में। और केवल नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में अनुपात क्या है, तो आप कहोगे 2:3 है, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देता हूं। जोड़ने का मतलब क्या है भाई, 1 और 2 को जोड़ने पर कितना हो गया, 3, तो 3 का गुणा नीचे वाले अनुपात में, और 2 और 3 5, तो 5 का गुणा ऊपर वाले अनुपात। ऐसा करने का मेन पर्पस क्या था, मैं पहले दोनों को बराबर करना चाहता हूं। बराबर करने के बाद आप एक चीज देख पाओगे, जैसे ही बराबर होगा तो आपको पता होगा कि आधा का दुगना क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। तो ध्यान समझना, यदि मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा आपके लिए, तो आप कहोगे 5 का गुणा करने पर अर्थ और वाटर का जो अनुपात बनेगा भाई, ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बन जाएगा। टोटल 15 भाग हो गया। नीचे की बात करें तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये भी आपके लिए कितना हो गया, 15 हो गया। क्लियर है। अब आपको पता है कि यदि नॉर्थ में टोटल भाग 15 है और पूरा पृथ्वी में भी 15, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि आधा का दुगना क्या होता है, पूरा। तो हम ऊपर वाले को दुगना कर देंगे, और दुगना करने के लिए एक्स्ट्रा हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करने पर ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो गया। अब देखो 10 और 20 टोटल 30, मतलब पूरा भाग 30 है, आधा भाग 15, तो शेष आधा भाग भी 15 होगा। घटा देना और कुछ नहीं है। 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा 4, और 20 में से 9 घटेगा तो 11 बच जाएगा। तो साउथ में अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो आप कहोगे 4:11। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भाई समझ में। ऐसे आपको क्या करना है, सवाल को बनाना है। ये एकदम सिमिलर सवाल है, ध्यान समझना। मैंने कहा पूरा पृथ्वी पर अर्थ और वाटर का अनुपात क्या मिल गया मुझे, तो मैंने कहा 1:2 है, ठीक है। नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में अनुपात क्या है, 3:4। हम क्या किए थे अभी कुछ देर पहले, तो हम ये किए थे कि भाई बराबर किए थे, 3 और 4 कितना हो गया, 7, 1 और 2 कितना हो गया, 3। अब 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और ये हो गया 3 चौके 12। क्लियर है दोस्तों। अब मैंने एक चीज भी कहा आपको कि यहाँ पर गुणा कितने का किया जाएगा, तो मैंने कहा कि यदि मैं मान लो 3 और 4 को जोड़कर 7 का गुणा ऊपर में करता हूँ, 1 और 2 को जोड़कर गुणा नीचे में 3 का करता हूँ, तो ये तो बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि संपूर्ण
आधा का पूरा होता है, दुगना होता है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा अपने तरफ से 2 का गुणा और कर दूंगा यार। मतलब कितने का गुणा करना है ऊपर में, 14 का गुणा करेंगे तो 14 कम 14, और ये हो जाएगा आपके पास 14 दूनी 28। मेरे प्यारे दोस्तों अब घटाने की जरूरत है। 14 में 9 घटेगा तो बचेगा कितना, आप कहोगे भाई 5 बच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 28 में 12 घटाएंगे तो बच जाएगा 16। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ में है ना अर्थ और वाटर का अनुपात, तो मैं कहूंगा 5:11:16। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। एकदम सिमिलर सवाल है, ये पृथ्वी की बात करें है ना, और नॉर्थ गोलार्ध उत्तरी की दिया गया है अर्थ और वाटर का। इस बार और क्लियर हो जाएगा हर एक डाउट, है ना। क्या दिया गया है, 3:5 दिया गया है। नॉर्थ में अनुपात क्या है, तो आप कहोगे 7:9 दिया गया है, ठीक है, यही है 7:9। अब ध्यान समझना, ये 3, 5, 8 होता है, ठीक है, 8 हो गया, और 7 और 9 को जोड़ने पर कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर है, यही गुणा करते हैं हम, है ना, नीचे वाले को जोड़कर ऊपर में और ऊपर वाले को जोड़कर नीचे में लिख देते हैं। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कट रहा है तो काट दो ना इसको, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अब आपको पता है कि पूरा पृथ्वी आधा का क्या होता है, जस्ट दुगना होता है, तो ऊपर में 2 का गुणा और एक्स्ट्रा कर देना है। मतलब गुणा कितने का करना है, केवल 4 का। 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं, मैं ऊपर में केवल 4 का गुणा करूंगा। 4 का गुणा करूंगा तो 4 या 12, और ये हो जाएगा आपके पास 4 पंचे 20। क्लियर है। अब हम कुछ नहीं घटा देंगे तो डायरेक्ट हमको साउथ वाला पार्ट मिल जाएगा, और साउथ वाला पार्ट क्या होगा, तो 12 में 7 घटेगा तो आ जाएगा 5 अनुपात, 20 में 9 घटेगा तो 11। तो साउथ गोलार्ध में अर्थ और वाटर का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो मैं कहूंगा भाई 5:11 होगा, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है, लाल और हरे रंग को एक रंगीन तस्वीर में हरे का रंग, लाल और हरे रंग का उपयोग करके क्रमशः 2 और 3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे में हरा लाल का अनुपात 5:4 हो, है ना, और निचले आधे में लाल और हरा का अनुपात कितना दे रखे हैं, अनुपात आपको ज्ञात करके बताना था ये, ठीक है। ये सिमिलर सवाल है, तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, सेम सिमिलर सवाल है, कोई अलग नहीं है ना, कुछ भी डाटा यहाँ पर अलग नहीं है। जैसे हम पिछले सवाल को बनाए थे, इस सवाल को हूबहू बनाना है, क्योंकि तस्वीर के आधे भाग का दिया हुआ है अनुपात, हमको आधे भाग का निकालना है। मतलब रेशो को जोड़कर ऊपर में, नीचे वाले रेशो को जोड़कर ऊपर में, और ऊपर वाले रेशो को जोड़कर नीचे में, और ऊपर में एक्स्ट्रा 2 से और गुणा कर देना है, और घटाने पर डायरेक्ट आपको निचले वाले भाग का अनुपात मिल जाएगा। ध्यान देना कि यहाँ पर लाल और हरा का अनुपात दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हरा और लाल का अनुपात दिया है, तो लाल और हरा को रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी पहले लाल को फिर हरा को रखना है, तो 5:4 की जगह आपको 4:5 अनुपात रखना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आने वाला है। क्लियर है भाई। देखते हैं अगला सवाल फिर। देखो, एक दिल के टूटने पर क्या बात है ना, दिल भी टूटेगा और दिल का है ना तार तार भी होने वाला है, ठीक है। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। टूटने का अनुपात कितना है, 1:2:3:4 है। इसलिए तो कहते हैं कि दिल लगाना नहीं है ना, दिल लगाओगे तो दिल के टुकड़े टुकड़े होना स्वाभाविक सी बात है। क्लियर है। तो दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि दिल टूटने पर 2100 रुपए का नुकसान हुआ तो दिल की मूल कीमत क्या थी, बोला गया। बहुत ही प्यारा सवाल है, यूनिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। मैं दिल भी बना लेता हूँ, दिल लाल कलर से बनाऊंगा, ठीक है। आशिकों का फेवरेट कलर है लाल, ठीक है। हमने इसको 4 अलग अलग पार्टों में तोड़ दिए, 1:2, 3 और ये 4। ध्यान समझना मेरी बात। मैंने ये कहा यदि दिल नहीं टूटा होता, मतलब ब्रेकअप से पहले की बात है, ठीक है। ब्रेकअप से पहले की बात है, मतलब आपका दिल लगा हुआ था, प्यार में थे आप, तो उस समय 1, 2 कितना हो गया, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10 हुआ करता था। अब चूंकि इसकी कीमत तो वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो वर्ग तो करना ही पड़ेगा। तो 10 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों, मैंने कहा 100 हो गया।
क्लियर है? कब की बात है साहब? जब दिल नहीं टूटा था तब। अब दिल टूट गया, दिल टूटेगा और इनका वर्ग करना है तो ध्यान समझना, एक का वर्ग कितना हो जाएगा? एक। दो का वर्ग कितना हो जाएगा? आप कहोगे 4, या आप डायरेक्ट ऐसे ना लिखते हो, ऐसे लिख सकते हो भाई, एक का वर्ग पहले वाले टुकड़े, दूसरा 2 का वर्ग दूसरा टुकड़ा, तीसरा 3 का वर्ग तीसरा टुकड़ा और चौथा 4 का वर्ग चौथा टुकड़ा। मैंने कहा जोड़ने पर 1 प्लस 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, जोड़ने पर कितना हो गया भाई इसका टोटल प्राइस? तो आप कहोगे 16 9 25, 4 29 और 1 30। देखो दिल टूटने पर कितने का नुकसान हो गया। मूल जब आप प्यार में थे तो उस समय दिल की कीमत 100% था, दिल के इतने टुकड़े हो गए कि अब कीमत 30 हो गया, तो यहाँ पर नुकसान कितने का हुआ भाई? 100 रुपया था, 30 रुपए बचा, तो नुकसान तो 70 का हो गया ना आपके पास। कितने का हो गया? 70 का। और 70 का मान दिया है मेरे प्यारे भाई, 70 का मान दिया है 2100। ठीक है, आप देख पाओगे कि 70 कितने गुना है, तो आप कहोगे 70 का है ये, 0 से 0 काट देंगे और 7 से कितने काट सकते हैं, या 7 एक हम 7 और 7 तिया 21, मतलब 30 गुना। एक का मान 30 है, आपको पूछा गया दिल की मूल कीमत, तो दिल की मूल कीमत तो 100 था, एक का मान 30 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 100 गुना 30 कर दोगे, मतलब कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे 3000 आ जाएगा। तो दिल की जो मूल कीमत रही होगी वो 3000 हो जाएगा, इसलिए तो बोलते हैं कि दिल लगाना नहीं है। क्लियर है? नहीं तो ऐसे टुकड़े हो जाएंगे और आपका भी नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? देखो, तरबूज के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। चलो भाई, तदनुसार यदि 3600 रुपए मूल्य का एक हीरा नहीं तरबूज है ना, क्या है? तरबूज, ओके, 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार की काटने से हुई हानि ज्ञात करना है। सेम सवाल है, एक तरबूजा बना लेता हूं मैं, तरबूजा इस प्रकार के हैं, इसके 3 टुकड़े कर देता हूं प्यार से, इस प्रकार से। ठीक है भाई, कर दिया, 1, 2 और 3 के अनुपात में। अब मान लो तरबूजा नहीं कटा होता तो उस समय टोटल कितने भाग होता? तो आप कहते 1 और 2 3, 3 और 3 6, और वर्ग के अनुक्रमानुपाती मतलब 6 का मान कितना हो गया? 36। ठीक है भाई, ये दिया गया है प्रारंभ में, क्योंकि भाई इसका मूल्य कितना है? 3600, मतलब 36 का मान है। अब टुकड़े होने के बाद 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे 1 4 5 9, कितना हो गया आपके पास? 14। एक चीज बताओ, पहले इसका 36 होता है ना, 36 रखो, पहले टोटल प्राइस कितना था इसका? 36 था, काटने के बाद 14 बच गया, हानि पूछा गया, तो भाई हानि कितने का हुआ है बताओ? पहले 36 प्राइस था, 36 भाग, अब हम काट काट के उसको टुकड़ा कर दिए, तो कितना हो गया? प्राइस 14, मतलब हानि कितने का हो गया? तो 36 में 14 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास कितना? 22 की हानि हो गई। ठीक है, ध्यान से देखो, 36 का मान दिया है यहाँ पर कितनी? 3600। मेरे प्यारे भाई, जब 36 का मान 3600 है तो 22 का मान कितना होगा? 2200 होगा, है ना? तो कितने रुपए का नुकसान होगा? तो आप कहोगे 2200 रुपए का नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से एवरेज के हम जो सवाल देख रहे हैं वो टाइप वाइज देख रहे हैं, लास्ट तक बने रहे और आपको हर एक सवाल का बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों? धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्लियर है?